हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है? वन और वनस्पति। अब भारत के अंदर जो है कौन कौन से प्रमुख वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, ज्वारी वन या पर्वतीय वन, कंटीली वन तथा झाड़ियाँ। इन 5 प्रकार के वनों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। और इसके अलावा 2-3 टॉपिक और भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जैसे जो है पर्यावरण या वनस्पति को बचाने के लिए जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, चिपको आंदोलन और खेजड़ी आंदोलन, उसके बारे में भी यहाँ दे रखे जो है पॉइंट ऐड किए गए हैं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उस रिपोर्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। और उसके बाद जो है इन सभी टॉपिक्स के जो है एमसीक्यूज भी लगा रखे हैं, तो आप उन एमसीक्यूज भी जरूर जो है लगाएं। और आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके ए टू जेड सारे जो है पॉइंट कवर होते जाएंगे। शुरुआत करते हैं भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार और वन वन क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनों से या फिर पेड़ पौधों से आच्छादित क्षेत्र को ही, प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से आच्छादित क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। सदाबहार का मतलब क्या हो गया? वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो अपनी पूरी साल में कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, उनको सदाबहार वन कहा जाता है। ऐसे पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होगी। पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? इसका रीजन क्या होता है? तो पेड़ पौधे पत्तियां इसलिए गिराते हैं कि वो अपने जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के जब वाष्पोत्सर्जन करते हैं, उस समय वो क्या करते हैं, जब उनके रंध्र खुलते हैं तो उनके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उनके जल की हानि होती है। और उस जल की हानि को बचाने के लिए वो जो है अपनी पत्तियां गिराते हैं। सर्दी ऋतु के बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है और पतझड़ का मौसम आता है, तब क्या करते हैं ये पौधे अपनी, बाकी सारे पौधे अपनी जो है पत्तियां गिराते हैं, लेकिन ये सदाबहार वनों की पौधों पेड़ों की जो है पत्तियां कभी नहीं गिरती, क्योंकि ये इनको जो है पानी की कमी महसूस होती नहीं है। क्योंकि कहाँ पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहां पर ये पाए जाएंगे। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले मेन क्षेत्र अपन ने देख लिया, पश्चिमी घाट पर्वत और मेघालय का शिलोंग पठार। और उसके बाद याद करें तो दो जगह और याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में भी जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं और लक्षद्वीप में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है? इन वनों की विशेषता यह है कि इनकी औसत ऊंचाई जो है, उनकी लकड़ियां एक तो कठोर होती है और इनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 60 मीटर से भी ज्यादा होती है। ऊंचे ऊंचे वन होते हैं। इनके जो है इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो प्रमुख वृक्ष में अपन याद रखेंगे आबनूस, एबोनी, बांस याद रखेंगे, नारियल याद रखेंगे, सिनकोना याद रखेंगे, रबर याद रखेंगे। ये सारे उदाहरण किसके हैं? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एग्जाम्पल है। अगले वन के बारे में देखेंगे। अगला वन कौन सा? अगला वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब होता है पत्तियां, पाती का मतलब गिराना। तो पर्णपाती मतलब इसको जो है पतझड़ वन भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसको तुम जो है और दो भागों में बांट देते हैं। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो वहां आर्द्र पर्णपाती वन, और जहाँ पे वर्षा कम होगी वहां पे शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ से कहाँ तक? 200 से ज्यादा सदाबहार वन, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ वर्षा होगी वहां आर्द्र पर्णपाती वन, और 100 से कम और 70 से ज्यादा जहाँ पे वर्षा होगी वहां पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जो है भारत की आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इमरती लकड़ी या फिर जो फर्नीचर वगैरह बनाने में सबसे ज्यादा काम में लकड़ी ली जाती है, वो कौन से वनों की ली जाती है? पर्णपाती वन या मानसूनी वनों की जो है लकड़ी काम में ली जाती है। उसके बाद में देखें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पूरे भारत के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन भी कौन से हैं? पर्णपाती वन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? पर्णपाती वन। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पतझड़ वनों का क्षेत्रफल है। इनके प्रमुख वृक्षों की बात की जाए तो वृक्ष कौन कौन से? तो प्रमुख वृक्ष अपन याद रखेंगे जो फर्नीचर के में काम आते हैं, जैसे सागवान हो गया, और कौन सा? शीशम हो गया, महुआ, फिर आम हो गया, और उसके बाद में तेंदू भी याद रखेंगे। सागवान, शीशम, आम, महुआ, चंदन, तेंदू, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पर्णपाती या मानसूनी वनों के एग्जाम्पल है। ये वनों के प्रमुख जो है क्षेत्र कौन कौन से? तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सह्याद्री की जो है पश्चिमी ढाल, मतलब पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल पे वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और उसकी पूर्वी ढाल पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्वी पठारी बाग, जैसे उत्तर में पठारी बाग कौन कौन से? सतपुड़ा है, मालवा पठार है, ये मध्य प्रदेश में हमने अभी बात की।
कि मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में छोटा नागपुर पठार है, बस्तर का पठार है, दंडगारे का पठार है, वहां पर भी कौन से वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियां जो है वो मुलायम और मजबूत होती है। लकड़ियां मजबूत होती है और इतनी कठोर नहीं होती कि जो है उनको काटते ही वो टूट जाती है, इसलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है? फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला वन है कंटीले वन तथा झाड़ियां। कंटीले वन तथा झाड़ियां अपने को नाम से पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में जो है यही वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि राजस्थान में ये वनस्पति क्यों पाई जाती है? ये वनस्पति वहां पाई जाएगी जहां पर वर्षा जो है वो 70 से भी कम हो। औसत वर्षा जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कम होती है, वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कंटीले वन तथा झाड़ियां। जनरली हम लोग ये देखते हैं इन ये जो वन होते हैं इनकी पत्तियां बहुत ही छोटी होती है, और पत्तियां छोटी होने के साथ साथ कहीं कहीं पर जो है कांटे भी पाए जाते हैं। तो इन कांटों को और पत्तियों का रीजन क्या होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के समय वाष्पोत्सर्जन होता है, उस समय जल की हानि होती है। जल की हानि को बचाने के लिए ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं, या फिर इनको जो है कुछ पशु चरने आते हैं, उन पशु जो है उनको खा लेते हैं, और उन पशुओं से भी खुद को बचाने के लिए ये क्या करते हैं? पत्तियों को जो है वो कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं, या फिर जो है जल हानि को बचाने के लिए जो अपनी पत्तियों को छोटा कर लेते हैं। तो इनकी जो पत्तियां छोटी होती हैं और पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित होती हैं। प्रमुख वनस्पति कौन कौन से? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया, खजूर हम पढ़ते हैं, खैर हम लोग देखते हैं। तो ये सारे बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस भी नागफनी को ही बोलते हैं। ठीक है, खेजड़ी आया नहीं, खेजड़ी भी याद रखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? उस कंटीले वन तथा झाड़ियों के। तो पॉइंट देख लेते हैं कि 70 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होगी वहां पे कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाएगी। गुजरात, राजस्थान और पंजाब में भी इनकी जो है उपस्थिति है। कहाँ कहाँ है? जहाँ पे गुजरात का जो उत्तरी भाग है वहां पे जो वर्षा कम होती है, पंजाब का दक्षिणी भाग है, राजस्थान तो लगभग पूरा ही है। ये पौधे अपने आप को जल हानि और जानवरों से बचाने के लिए क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर देते हैं। अगला है पर्वतीय वन। जो पर्वतों पर पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन है। पर्वतीय ढलानों पर पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं? पर्वतीय वन। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका क्या है कि पर्वतीय वन जो है वर्षा की मात्रा का अनुसरण नहीं करते कि जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहां ये वन पाए जाएंगे, जहाँ कम वर्षा होगी वहां पे वो दूसरे वाले वन पाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पर्वतीय वन जो है वो ढलान का अनुसरण करते हैं। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो हम लोग देखते हैं कि तापमान के अंदर बहुत भारी गिरावट आती है। थोड़ा सा ऊंचा जाता है, मतलब 5000 फीट से 5000 मीटर से ऊंचे जाते हैं, तो वहां पर जो है वो बर्फ जमी सी मिलती है, तो वहां पर वनस्पतियां ही नहीं मिलती। तो ये जो है पर्वतीय जो वन है वो ढलान का अनुसरण करते हैं, वर्षा का अनुसरण नहीं करते। और पर ढलान के अनुसार इनमें जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो पर्वतीय वन पाए कहाँ जाते हैं? जहाँ पे पर्वत है। तो मुख्यतः पर्वत कौन कौन सा? तो मेन पर्वत अपने भारत में पड़ते हैं हम लोग, हिमालय पर्वत। तो इन जो है पर्वतीय वनों का जो विस्तार है वो कहाँ पे? हिमालय पर्वत पर है, और थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट पर्वत पर भी है, दक्षिण में। तो हिमालय पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दक्षिणी भारत के अंदर जो तमिल नीलगिरी की पहाड़ियों पर बोलो, वहां पर जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं या पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, आगे पॉइंट आ जाएगा, उनको क्या बोला जाता है? उनको सालोस बोला जाता है। ये आगे देखो ऊंचाई पर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। तो ऊंचाई जो है आगे बढ़ने पर जो है टेम्परेचर की कमी होती जाती है। 1500 मीटर तक जब अपन ऊंचाई जाते हैं 1500 मीटर तक पर्वतों की ढलानों पर कौन से वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन पाए जाएंगे, या फिर वहां पे जो है सदाबहार वन पाए जाएंगे। उसके बाद 1500 से आप 2500 तक सेंटीमीटर तक की अपन ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहां पर कौन सी वनस्पति मिलेगी अपने को? वहां पे शीतोष्ण वनस्पति मिलेगी। और शीतोष्ण वनस्पति में कौन कौन सा है? देवदार है, मैपिल है, ओक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? शीतोष्ण वनस्पति के। और उसके बाद में थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहां पे अपने को वनस्पति मिलेगी कौन सी? कोणधारी वन या शंकुधारी वन। इस प्रकार से वन आप इमेज में दिख रहे हैं, इस प्रकार से वन मिलते हैं। और ये शंकुधारी वन क्यों होते हैं? कौन शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि ये खुद जो है बर्फ से खुद को बचाने के लिए जो है बर्फ से ढक जाते हैं। तो बर्फ से बचाने के लिए यहाँ पे बर्फ ज्यादा जमा ना हो, इसलिए इनके जो है शेप कैसा होता है? कौन के जैसा होता है। कौन के जैसे वन मिलते हैं। और कौन जैसी वनस्पतियों में अपन देखते हैं चीड़ हो गया, पाइन ट्री जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, चीड़। और उसके बाद में फर है, और कौन सा? स्प्रूस। ये तीन जो है महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं कौन सी? कोणधारी वनों की। उसके बाद अपने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ घास, टुंड्रा वनस्पति आ जाती है। टुंड्रा वनस्पति में अपने को क्या मिलता है? काई घास, लाइक एंड ब्लू ग्रीन एल्गी।
ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है और उसके बाद अपने को मिलता है, और क्या मिलता है वहां पे, लाइकेन मिलता है। ठीक है, जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं लाइकेन और शैवाल के बीच में जो है वो सहजीविता का संबंध होता है, जिसको साइंस में पढ़ा जाता है, क्योंकि जो जहाँ रहेंगे ये साथ साथ मिलेंगे अपने को, तो शैवाल और लाइकेन हमेशा साथ में मिलते हैं। और उसके ज्यादा 5000 फीट से 5000 मीटर से अपन ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर हमको कोई भी वनस्पति नहीं मिलेगी, वहां पर हमें क्या मिलेंगे, बर्फ के ग्लेशियर या बर्फ से ढके ढके हुए पहाड़ मिलेंगे। वापस आप लोग एक बार देख लें इसको। सदाबहार तथा पतझड़ वन 1500 मीटर तक, 2500 मीटर तक देवदार ओक मैपिल, शीतोष्ण वन 4500 मीटर तक चीड़ फर और स्प्रूस कौन से हैं, कोणधारी वन। उसके बाद टुंड्र वनस्पति, काई घास मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और लाइकेन मिलेंगे। आगे देखते हैं दक्षिणी भारत में जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत की पर्वत देखो, दक्षिणी भारत की पर्वत जो है वो 2500 मीटर से ज्यादा है ही नहीं। दक्षिणी भारत के पर्वत पर्वत 2500 मीटर तक ज्यादा नहीं है, तो 1500 मीटर तक तो हमने देखा है सदाबहार वन पाए जाते हैं। और 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे वहां सदाबहार वन नहीं, वहां कौन से वन पाएंगे, शीतोष्ण वन। तो दक्षिण भारत में शीतोष्ण वन ही पाए जाते हैं, उसके आगे वाले जो है कोणधारी वन हो गए या फिर टुंड्रा वन हो गए, लाइकेन काई घास, ये नहीं पाए जाते। ये क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी ज्यादा ऊंचाई है ही नहीं, ज्यादा ऊंचाई नहीं है तो वो सारी वनस्पतियां नहीं पाई जाएगी। पूछ ले कि सभी प्रकार की वनस्पतियां किस भौगोलिक प्रदेश में पाई जाती है, तो हिमालय में जो है वो सभी प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है, जहां पर सदाबहार वन भी अपने को मिलेंगे, पतझड़ वन भी अपने को मिलेंगे, अल्पाइन जो है वृक्ष भी अपने को देखने को मिलेंगे, टुंड्रा वनस्पति है। और उसके बाद में अपन देखते हैं शीतोष्ण वन है। ये सब वन अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, हिमालय पर्वत पर। यहाँ सिर्फ अपने को शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे। और जो दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उन वनों को सोलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलास। और सोलास के दो महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं, कौन कौन सी, लारेल और मैग्नोलिया। सोलास की दो महत्वपूर्ण वनस्पतियां कौन कौन सी, लारेल और मैग्नोलिया। अपन 102 बार याद करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से याद हो ही जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ जो शीतोष्ण वन कहाँ पाएंगे, जहाँ इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। तो पश्चिम घाट पर्वत की ऊंचाई कहाँ ज्यादा, दक्षिण में ज्यादा। और दक्षिण में क्या क्या नाम इनके, नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पालनी हो गया। तो पाल इन पहाड़ियों पर जो है वो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। नीलगिरी के हम लोग जो है सदाबहार वनों के बारे में पढ़ते हैं, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं। नीलगिरी पर्वत पर केरल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन आएगा आगे, उसको जरूर आप देखें। दक्षिण पर्वतीय प्रदेशों की ज्यादा न ऊंचाई ज्यादा न होने के कारण यहाँ टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई, कोणधारी वन या टुंड्रा वनस्पति यहाँ पे नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है वो ज्यादा नहीं होती। आगे हमारा जो वन आया उसका नाम है मैग्रोव वन या फिर ज्वारीय वन। जो जहाँ नदियां जो है अपना जल जो है समुद्र में गिराती है, उससे पहले क्या बनाती है, डेल्टा। तो डेल्टा या दलदली क्षेत्र में या जल जमा वाले क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसको समुद्र के तटों पर, नदियों के मुहानों पर, नदियों के मुहानों मतलब डेल्टा पर, और दलदली भूमि पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी होती है, मैग्रोव वन बोलते हैं, या फिर उसको ज्वारी वन बोलते हैं। इसका ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये तटीय प्रदेशों में पाए जाएंगे। और जनरली इनका काम होता है ये तटों की रक्षा करते हैं। जब सुनामी चक्रवात वगैरह आते हैं तो ये तटों की क्या करते हैं, रक्षा, उनको जो है तटों को कटने नहीं देते। इनका विकास कहाँ होता है, जहाँ पे समुद्र का जो तट होगा और समुद्र के तट पर खारा पानी होगा, तो इनका विकास खारे पानी पे होता है। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ की वनस्पति दो अपने को सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। मैग्रोव वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दलदली क्षेत्र होते हैं या फिर समुद्र के तट होते हैं वहां पर जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वनस्पति होती है मैग्रोवा। और मैग्रोवा वनस्पति के कारण इनको मैग्रोव वन कहा जाता है। भारत के अंदर मैग्रोव वनस्पति में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है, भारत में वनस्पति पाई जाती है सुंदरी। गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ डेल्टा बनता है वहां पर जो है कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी। और सुंदरी के कारण उस डेल्टा का नाम क्या पड़ गया, उस डेल्टा का नाम हो गया सुंदरवन डेल्टा। आगे इसके और भी 2 एग्जांपल है, कैसूरीना और फोनिक्स। तो पूछ ले कि फोनिक्स निम्न में से किस वनस्पति का उदाहरण या किस वनों में किस वन का उदाहरण है, तो वो जो है वो ज्वारी वन का उदाहरण। तो फोनिक्स, कैसूरीना, उसके बाद में सुंदरी और मैंग्रोव आया, किसके उदाहरण है, ज्वारी वनों के। मैंग्रोव वन जो है वो सुनामी और चक्रवातों से तटों की रक्षा करते हैं। और ये जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव की प्रारंभिक नर्सरी का काम भी
करता है, उनको जो है वहां पे रहने के लिए सुरक्षा प्रदान भी करता है। अब आ गई राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति जो है वनों के संरक्षण को बचाने के, वनों के संरक्षण के लिए या फिर वनों की कटाई को बचाने के लिए, भारत में वनों की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो है भारत के अंदर लागू की गई थी कौन सी, राष्ट्रीय वन नीति। सबसे पहले भारत के अंदर राष्ट्रीय वन नीति लागू कब की गई थी, तो 1894 के अंदर भारत में सर्वप्रथम जो है वो वन नीति लागू की जाती है, और उसके बाद में दो महत्वपूर्ण चेंज भी किए जाते हैं 1952 और 1988 के अंदर। तो 1894 में सबसे पहले वन नीति जो है लागू की गई या बनाई गई। और उस वन नीति क्या होती है, एक प्रकार से वनों को संरक्षित करने के लिए एक प्रकार का प्रोटोकॉल या रूल्स होते हैं। और उसमें दो चेंज किए गए 1952 और 1988। 1988 में जो चेंज किया गया उसमें ये लक्ष्य लिया गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल का 33% या 33% क्या होना चाहिए, वहां पे जंगल होने चाहिए या फिर वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। उस 33 तक पहुंचने के क्रम में जो है आप या फिर हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का मुहिम चला रही है, या फिर अपने जो जितने भी गोचर भूमि है वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। तो 33 जो है वो लक्ष्य लिया गया है। और उसके बाद जो है वनों को बचाने के क्रम में वनों को जो है 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, ताकि उन वर्गीकृत वनों को जो है अलग अलग प्रकार से प्रोटोकॉल या प्रतिबंधों के साथ जो है कुछ अनुमतियां दी जाती है, कुछ अनुमतियां नहीं दी जाती। भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ। 1952 और 1988 में इसको संशोधित किया गया। और 1988 में क्या लक्ष्य लिया गया कि भारत के अंदर कितने वन होने चाहिए, 33%। और उसके बाद में प्रशासनिक आधार पर जो है वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है प्रकार वनों में नहीं बांटा गया है, निम्न में से किस प्रकार का वन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो प्रशासनिक आधार पर निम्न में से किस भाग में किस वन को नहीं बांटा गया, तो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार से बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित और अवर्गीकृत। चौथा कोई और देते अपन उसको सही गलत कर सकते हैं। अब होते क्या है इनको थोड़ा सा एक बार देख लो। आप आरक्षित वन को देख लो, इनका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या, आरक्षित वन बनाने का कि इमरती लकड़ी मिल जाए और अपने को और भी उत्पाद मिल जाए। और यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार की सरकार की तो छोड़ो, किसी भी प्राइवेट चीज को जो है या फिर खेती को या फिर पशु चराने के लिए वहां पे अनुमति नहीं दी जाती, ये पूर्णतः प्रतिबंधित एरिया होता है। उसके बाद आता है संरक्षित वन। यहाँ पे जो है कंप्लीट प्रतिबंध नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रतिबंध होता है और पशु चराने और खेती करने की अनुमति होती है, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ। इन वनों को जो है इनका उद्देश्य क्या है बनाने का या फिर ये वर्गीकरण करने का, तो इनको जो है ज्यादा नष्ट न हो, लोग पेड़ों की कटाई वगैरह करके वहां ज्यादा खेती करनी शुरू ना कर दे, इसलिए इन वनों को बनाया गया है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनके जो है इनको वर्गीकृत किया गया। अवर्गीकृत वन, इन दोनों वनों के बाद जो भी वन आते हैं वो या तो सरकार के स्वामित्व में होंगे या किसी व्यक्ति विशेष के समुदाय या फिर किसी समुदाय के कंट्रोल में होंगे। वो सारे वन जो है कौन से अवर्गीकृत। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं है कि आप पेड़ लगाओ, पेड़ काटो, कुछ भी करो, यहाँ पर जो है किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। इन दोनों में यहाँ पे जो है पूर्णतः प्रतिबंधित एरिया होता है और यहाँ पे कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ जो है पशु चराने और खेती करने की अनुमति दी जा सकती है। ये पॉइंट हो गए। जनरली वहां से क्वेश्चन इतने पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 क्या है, 2021 के अंदर जो है भारतीय वन रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष के अंदर जो है ये रिपोर्ट निकालता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर ये कहाँ से निकालता है, देहरादून से। और ये रिपोर्ट में क्या लिखता है कि कहाँ पर जंगल ज्यादा है, कहाँ पे जंगल कम है, कहाँ पे जंगल जो है वनों का जो है पहले से मुकाबले जो है वृद्धि दर दर्ज की जाती है, कहाँ पे वृद्धि दर कम हो रही है, ये सब कुछ जो है वो किसमें डाला जाता है, वन स्थिति रिपोर्ट में। वन स्थिति रिपोर्ट या फिर FSI भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके तहत जो है FSI की 2021 की जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई थी, तो वो जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने वो जो है वो लॉन्च की थी। उसके बाद में देखें भारत की कुल वनस्पति, देखो अब 2021 की बात कर रहे हैं कि 2021 में क्या क्या है।
2021 की बात की जाए, हर 2 वर्ष में आता है, तो सबसे पहले देखो शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से देखो 1987 में जो है ये लागू की गई थी, या फिर 1987 से जो है वो शुरू हो गई थी आना। और उसके बाद में 2019 में आई थी, वो थी 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट। और 2021 में आई थी, वो कौन सी है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट। तो पूछा जाए कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट कौन से नंबर की वन स्थिति रिपोर्ट है, 17वीं है। यहाँ पे जो है भारत में टोटल कितना जो है वन है, तो भारत में टोटल वन आवरण कितना, वन और वृक्ष दोनों को मिला के देखो। वन आवरण क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े वन होते हैं उनको आवरण को वन आवरण बोलते हैं। वृक्ष आवरण जो साधारण वन होते हैं, उन वनों के आवरण, वृक्षों के आवरण को भी साथ में काउंट किया जाता है। तो भारत में टोटल 80.9 मिलियन हेक्टेयर, इसको सही से काउंट करें, देखो इसको वर्ग किलोमीटर में देखें तो 8,09,000 वर्ग किलोमीटर, 8,09,000 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत के अंदर टोटल वन और वृक्षों का आवरण है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.62% है। 24.62% जो है वो 24.62% जो वो क्या है भारत में टोटल वृक्ष और वनों का आवरण है। और जिसमें वनों का आवरण कितना है, 21.71%। वनों का आवरण 21.71% है और वृक्षों का आवरण है 2.91%। अलग अलग याद करें तो और भी अच्छी बात है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए अपन सही कर सकते हैं। वृक्षों का आवरण कितना है, 2.91%। वनों का आवरण कितना है, 21.71%। और टोटल कितना है, 24.62% है। अब सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो अपन जनरली ये तो सबको याद होता ही है कि सर्वाधिक वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, लेकिन आगे वाले याद नहीं होते। तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। सबसे कम वनों की बात की जाए तो सबसे कम हरियाणा में है, हरियाणा के बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद कहाँ है, गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कम है तो वहाँ वन कम है, समझ में आता है। हरियाणा और पंजाब में जो है वो खेती वाली भूमि क्या है, वो ज्यादा, इसलिए वहां पे क्या है, वनों की मात्रा कम है। सर्वाधिक 1% कहाँ पे है, अब देखो वन की मात्रा क्षेत्रफल के अनुसार तो अपने को ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। लेकिन अगर अपने को 1% की बात कर दे तो 1% सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का या फिर पूरे भूभाग का 84.53% क्या है, वन है। और उसके बाद में कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता है मेघालय। तो कौन कौन सा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जो है, ये तीन जो है बड़े राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक 1% है। और सर्वाधिक वन की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई, अब देखो वन चाहे कितने भी हो, लेकिन 2019 की एफएसआई रिपोर्ट और 2021 की एफएसआई रिपोर्ट के मुकाबले जो है सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई वनों की, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। और आंध्र प्रदेश के बाद किसमें हुई है, तेलंगाना में। ये याद रखेंगे। सबसे पहले ये याद रखेंगे कि 2021 की जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, उसके बाद 2023 में आएगी अभी। तो ये जो है कौन जारी करता है, ये करता है फूड सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। हर 2 वर्ष में जारी करता है। शुरुआत कब से हुई थी, 1987 से हुई थी बस। आगे जो है पर्यावरण को बचाने या फिर वनस्पतियों को बचाने के क्रम में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आंदोलन है खेजड़ली आंदोलन। नाम खेजड़ली क्यों है, क्योंकि वो गांव का नाम क्या है, खेजड़ली। तो गांव के नाम पर ही जिसको नाम को जो है खेजड़ली हो गया। कहानी ये है कि जो मारवाड़ के जो राजा थे वो अपने सैनिकों को जो है वहाँ पे पेड़ काटने के लिए भेजते हैं। और वहाँ की जो स्थायी कम्युनिटी होती है वो वहाँ लोगों को मना करती है, सैनिक मानते नहीं है। तो सैनिक जो है, वहाँ के लोग जो है वहाँ पेड़ों के लिपट जाते हैं और सैनिक उनको जो है पेड़ों को काटने के साथ साथ उनको भी साथ में काट देते हैं। तो वहाँ पे लगभग 363 लोग जो है वहाँ पे क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। 363 लोग शहीद होते हैं। और इसका जो है सबसे मेन नाम याद रखा जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी कि भाई हम पेड़ काटने नहीं देंगे, तो उन्होंने की थी अमृता देवी ने। और अमृता देवी अपनी 3 पुत्रियों के साथ जो है वहाँ पे शहीद हो गई थी। तो अमृता देवी बिश्नोई के लिए ही जो है ये खेजड़ली आंदोलन याद रखा जाता है। कब हुआ था, 1730 सन में। सन याद रखना, 1730 में जो है ये खेजड़ली आंदोलन हुआ था। 363 लोग शहीद हो गए थे। अमृता देवी नेतृत्व कर रही थी, या फिर अमृता देवी ने कोई ही सबसे पहले विरोध किया था। और अमृता देवी ने एक नारा भी दिया था कि सिर साँटे रूंख रहे तो भी सस्त हो जाए। अगर सिर के बदले अगर एक भी पेड़ बच जाता है तो भी ये बलिदान जो है वो सस्ता है, इतना जो है फर्क नहीं पड़ता, पेड़ ज्यादा जरूरी है। और ये खेजड़ली में हुआ था 1730 में हुआ था। ये सब कुछ पॉइंट याद रखें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। खेजड़ली में हर वर्ष मेला भी भरता है। और खेजड़ली
अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्रम में जो अच्छा कार्य करते हैं उसको जो है अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। और अगला आंदोलन है चिपको आंदोलन। अब जो है कुछ साल बाद में जो है एक और आंदोलन होता है, कुछ का काफी साल बाद में, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कहाँ होता है? ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी जो है आंदोलन की शुरुआत होती है, जो है पेड़ों को काटने से रोकने के क्रम में। शुरुआत कौन करते हैं? तो दो व्यक्ति होते हैं। गोरा देवी को इसका जो है महत्वपूर्ण जो है सबसे इसका श्रेय दिया जाता है चिपको आंदोलन का। और उसके साथ कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। और इसका नेतृत्व की बात की जाए चिपको आंदोलन को, उसके बाद में जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ का है? उत्तराखंड का। शुरुआत कहाँ से हुई थी? चमोली में। कब हुआ था? 1973 में। पर्यावरण को बचाने के क्रम एक आंदोलन था 1973 में, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, चामोली जिले से शुरुआत हुई। चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी ने शुरुआत की इसकी, और इसका प्रमुख नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अब देखो हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब आगे क्वेश्चन आंसर की बारी, और आप इन क्वेश्चन आंसर को जरूर लगाएं। भारत में सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट व्यवसायिक वन कौन से है? तो सबसे व्यवसाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? तो वो पतझड़ वन है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का जो है वो नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन का नेता जो है वो किसको माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी घने वन और वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है? सबसे ज्यादा जो है घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो घने वन अपन याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है IFSR 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का क्रम, अवरोही क्रम बताओ, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा। 2021 FSI रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन तो वहीं पाए जाएंगे। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट बता दिया ना कि 2021 की जो FSI रिपोर्ट आई थी वो कौन सी थी? वो 17वें क्रम की रिपोर्ट थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम वन क्षेत्रफल है? सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ का है? तो वन क्षेत्रफल सबसे कम हरियाणा का है, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद में गोवा का, हमने देख लिया। FSI रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों की जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 8,09,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 8,09,000 वर्ग किलोमीटर। आगे वाला अपने को इतना याद करना का जरूरी नहीं है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ये अपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसको स्टैटिक फैक्ट में याद रखना कि क्या है। अमेजन वर्षा वन जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, उन अमेजन वर्षा वनों को जो है अर्थ का लंग्स या फिर पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? समुद्र के तटीय इलाकों में। तो लिखा हुआ तट का कौन सा है? दंडकारण्य, कच्छ का रण, सुंदरवन। सुंदरवन में जो है सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पश्चिम घाट पर्वत पर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर, पश्चिम घाट पर्वत। चंदन के पेड़ों के लिए किस पर? चंदन जो है किस वन का उदाहरण है? तो अपन ने पढ़ा था कि शीशम हो गया, सागौन हो गया, आम हो गया, चंदन हो गया, तेंदु हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है? ये सब जो है पर्णपाती वनों के उदाहरण है। तो पर्णपाती ये रहा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है चंदन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मतलब सबसे ज्यादा मानसून या पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये है। सबसे ज्यादा पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदाबहार वन जो है वो केरल के अंदर है, या पश्चिम घाट पर्वत कह सकते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत पर। कोणधारी वन जो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत पर। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में से कौन से वन फैले हुए हैं? मानसूनी पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन या मानसूनी वन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। देखो इन क्वेश्चंस को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा रहा है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इन डिटेल तो सारी हमने पहले पढ़ ही ली है, तो बार बार डिटेल को हम लोग नहीं पढ़ सकते। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम, जो गंगा डेल्टा का जो डेल्टा है वहां पे जो जंगल पाया जाता है उसका क्या नाम है? सुंदरवन। ये लिखा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन डेल्टा। जो वन चक्रवातों और अवरोधों का चक्रवातों के लिए अवरोधों का काम कौन करते हैं? भाई तटों की रक्षा कौन करते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु के पत्ते का मुख्य उत्पादक है?
तेंदु का पत्ता जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। और सबसे ज्यादा तेंदु का उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी? सबसे प्रमुख वनस्पति मतलब व्यवसायिक दृष्टि से बोलो कौन सी है? पतझड़ वन या पर्णपाती वन। क्वेश्चन आ गया पहले भी। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती? मैंने बोला था कि सभी प्रकार की वनस्पतियां कहाँ मिलती? पर्वतीय प्रदेश में। लेकिन पर्वतीय वन तो कहाँ पाए जाते हैं? एक तो हिमालय में, एक दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है नहीं, तो वहां पे सभी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। तो सभी प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? हमने बहुत बार देखा है, फिल्म भी देखी होगी पुष्पा, तो उसमें जो है चंदन की जो है तस्करी वगैरह होगी। तो चंदन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी के कारण। सुंदरवन इसको जो है सुंदरी के कारण कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिम घाट पर्वत पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है पश्चिम घाट पर्वत में। जहाँ पे हमने भारत में मानसून के बारे में पढ़ा था तब आपको बताया था कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मिट्टियों के बारे में पढ़ा, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी बनती है और निक्सलन की प्रक्रिया के स्वरूप बनती है। और पश्चिम घाट पर्वत पे सबसे ज्यादा वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो वर्षा ज्यादा होगी तो ज्यादा वर्षा वाली वनस्पति कौन सी होती है? सदाबहार वन। तो सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली केरल के अंदर है। साइलेंट वैली जो है क्यों फेमस है? साइलेंट वैली जो है वहां पे कोई साइलेंस ही नहीं है, वहां पे जो है बहुत ही घना जो है वो सदाबहार वनों का आच्छादन है। तो जैव विविधता बहुत अच्छी वहां की, और वहां पे क्या सदाबहार वनों का संरक्षण किया गया है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ? चंदन सबसे कहाँ अधिक होता है? कर्नाटक के अंदर। यहाँ पे पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं, तो पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रमुखता कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन पाया जाता है। दलदली अथवा ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं? जो दलदलों में पाया जाता है मैंग्रोव वन। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। 50 सेंटीमीटर से कम वाली जगह पे कौन सा वन पाया जाएगा? कंटीले वन और झाड़ियां। और नहीं दे रखा तो उसका और नाम है मरुस्थलीय वन। जहां पे जो है देश का वो भाग जहां पे औसत वर्षा 200 से अधिक होती है और तापमान भी ज्यादा रहता है, तो वहां पे जो है कौन से वन पाए जाते हैं? तो 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये हमने जो है सारे पॉइंट देख लिए। कंटिन्यू हम जो है ज्योग्राफी के 1 बाय 1 जो है सारे के सारे टॉपिक कवर करते चलेंगे, एक भी टॉपिक बीच में स्किप नहीं करेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि आप जो है इन सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।